हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI में डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे। उसका ग्रेजुएशन क्या है, उससे कैसे डायमेंशन लिया जाता है, वो सारे प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर के भाग जो है, जैसे ये मूव कर रहा है तो भाग जो है, पहले देखिए ये भाग जो है ये इसको फिक्स जॉ बोला जाता है, फिक्स जॉ। लेकिन फिक्स जॉ जो है एक ऊपर है एक नीचे है जबड़ा। तो ये ऊपर वाला भाग जो है ये इसका अंदरूनी माप लिया जाता है और बाहरी वाला जो है बाहरी माप मेजरमेंट लिया जाता है। तो और ये जो मूव करता है जॉब ये भी है। तो जॉब जो है किसी भी चीज़ का डायमेंशन लेने के लिए दो जॉब चाहिए। तो ये जो है बाहरी डायमेंशन के लिए जॉब है और ये अंदरूनी डायमेंशन के लिए जॉब है। ये भाग जो दिखाई पड़ रहा है इसको बीम बोला जाता है। बीम के ऊपर ही ग्रेजुएशन रहता है, जो कि डायमेंशन हम लेंगे तो डायमेंशन में जो ग्रेजुएशन रहता है mm में, इंच में, वो बीम के ऊपर ही रहता है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये जो है डेप्थ वार है, डेप्थ गेज है। इसके द्वारा जो है किसी भी जॉब का, किसी भी टूल्स का जो है गहराई डायमेंशन लेने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो दिखाई पड़ रहा है ये मूव जो जॉब थी, मूवेबल जॉ जो है उसको लॉकिंग स्क्रू है, ये लॉकिंग स्क्रू। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ये जो है मेन स्केल इसको बोला जाता है, जिसपे ग्रेजुएशन बीम पे रहता है, इसको मेन स्केल बोला जाता है। और ये वर्नियर कैलिपर जो ये है ये वर्नियर कैलिपर कहलाता है। ये भाग वर्नियर कैलिपर कहलाता है ये, और ये मेन स्केल कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो अभी जो आपके सामने वर्नियर कैलिपर जो दिखाई पड़ रहा है, ये वर्नियर कैलिपर जो है ये mm में और इंच में दोनों में ग्रेजुएशन है। नीचे जो है ये mm में ग्रेजुएशन है, नीचे टाइप में mm में ग्रेजुएशन है और ऊपर में इंच में ग्रेजुएशन है। ये बीम में भी है, मेन स्केल में भी है और वर्नियर स्केल पर भी है। तो इसी के द्वारा जो है लिस्ट काउंट निकाला जाता है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर दिखाई पड़ रहा है इसका लिस्ट काउंट जो होता है mm में, ये एक सूक्ष्ममापी लिस्ट काउंट जो होता है इसका 0.02 mm, ये सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म माप लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को हिंदी में बोला जाता है अल्पतमांक, जो कम से कम जो डायमेंशन लिया जा सकता है। अभी तक तो देखे होंगे स्केल से भी डायमेंशन लिया जाता है, लेकिन स्केल से जो डायमेंशन लिया जाता है 1 mm और ½ mm, सबसे कम ½ mm तक, यानी 0.5 तक डायमेंशन ले सकते हैं। लेकिन वही सूक्ष्ममापी यंत्र में वर्नियर कैलिपर में हम डायमेंशन 0.02 mm तक ले सकते हैं। 0.02 mm तक डायमेंशन ले सकते हैं। तो अब इसमें से कैसे हम डायमेंशन ले सकते हैं वही देखना है हमको। और ये mm में है और इंच में जो है इसका लिस्ट काउंट 0.001 इंच लिस्ट काउंट होता है। अब यहां पर देखना है हमको कि लिस्ट काउंट जो लिया जाता है, ये जो अभी जो दिखाई पड़ रहा है तो ये जो है मेरा वर्नियर कैलिपर mm में है, नीचे mm में ग्रेजुएशन है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये 1 cm
ये जो है 1 cm है, 1 cm, 2 cm, 3 cm, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, यानी ये एक mm का ग्रेजुएशन है मेरा, यानी इसको बोला जाता है मेन डिवीजन। वही वर्नियर कैलिपर में जो है, जैसे ये देखते हैं वर्नियर कैलिपर में ये मेरा 0 है, अब मेन स्केल का 0 एक सीध में है, दोनों आमने सामने हैं, और मेन स्केल में ये 49 भाग, यानी 49 भाग 49 mm को वर्नियर स्केल पर 50 भागों में बांटा गया है। यानी वर्नियर का 0 से लेके 10, यानी एक भाग में जो है 0 से 1, इसके अंदर जो है 5 डिवीजन है। ऐसे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जो है तो 50 तक ये जो है मेरा मेन स्केल है, 5 तक। तो लेकिन ये जो वर्नियर स्केल है ये मेरा 49वां लाइन, यानी 49 mm में वर्नियर स्केल का 50 भाग, एक भाग 0 से 1 जो है ये एक भाग है, एक भाग में 5 भाग किया हुआ है। यानी ये जो है वर्नियर के 49, यानी ये जो मेरा वर्नियर कैलिपर है, एक मेन डिवीजन जो है वर्नियर कैलिपर का ग्रेजुएशन क्या है, 1 mm का, और 49 भाग जो है को 50 भाग वर्नियर में बांटा गया, यानी 49 mm, यानी 49 mm को जो है मेन डिवीजन वर्नियर का मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 mm का है, वर्नियर कैलिपर 1 mm का है, तो मेन स्केल डिवीजन जो है 49 mm, और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये मेरा 50 है, 50 भागों में बांटा गया है। तो इसमें से मेरा ब्रिटिश और MM में, मैट्रिक में ग्रेजुएशन दिया हुआ है, लेकिन उसको जो 49 भागों में बांटा गया है उसमें से मेरा कोई प्रणाली नहीं है। इसको जो है 49 भागों में बांटा, 50 भागों में बांटा गया, कितने को, 49 mm को। तो यहां पर हमको निकालना है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का जो है निकालने के लिए, लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो सूत्र है मेरा, मेन स्केल का एक भाग का मान, मेन स्केल का एक भाग माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो यहां पर मेन स्केल का एक भाग का मान हमको मालूम है कितना, 1 mm, लेकिन वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हमको मालूम नहीं है। इसको हम कैसे निकालें, ये इसको निकालने के लिए जो है यहां पर देखना पड़ेगा कि मेन स्केल जो है यहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर मेन स्केल
के 49 भाग, मेन स्केल के 49 भाग। तो वर्नियर स्केल के एक घर का मान हमको मालूम करना है, एक भाग। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 49/50। ये हो जाएगा एक घर का, एक भाग का मान मालूम हो गया हमको। तो यहां पर जो है सो ये एक, तो यहां पर हमको क्या करना है? लिस्ट काउंट, सबसे सूक्ष्म माप निकालने के लिए मेन स्केल का एक भाग का मान कितना है? 1 mm। तो 1 - 49/50 बराबर कितना हो जाएगा? 50/50 - 49 बराबर 1/50 बराबर 0.02 mm। ये मेरा लिस्ट काउंट निकल गया। सबसे सूक्ष्म माप जो है हमको ये दे सकता है 0.02 mm। तो यहां पर जो है यानी अब जो है दिखाई जो पड़ रहा है ये लिस्ट काउंट, इसमें से एक घर का वैल्यू कितना हो गया मेरा? एक घर का वैल्यू हो गया 0.02 mm। अब यहां पर जो है हमको इसका एक घर का एक भाग का मान मालूम हो गया। अगर इसमें से आप डायमेंशन लेके आप जब देखते हैं तो किसी भी जॉब में डायमेंशन लेते हैं। अगर वर्नियर कैलिपर में अगर हमको ग्रेजुएशन लेना है, जैसे सपोज दैट ये जॉब है, वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी भी जॉब को लेथ मशीन या फाइल के द्वारा बनाने पर उसका डायमेंशन लिया जाता है। जैसे सपोज दैट ये हम लिए, इसको लेने के बाद ये जो लॉकिंग स्क्रू है इसको लॉक कर दीजिए, इसको हम लॉक कर दिए। देखिए ये जब सेट हो गया तो इसको हम लॉक कर दिए। लॉक करने पर ये जो मूव करता है, जो हमारा मूवेबल जॉब, ये मेरा अस्थिर रह गया। अस्थिर रहने के बाद ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के लिए जब डायमेंशन के करीब आ जाता है जॉब, तो उसके बाद इसको फाइन एडजस्टिंग के थ्रू इसको, जैसे ये है अभी देखिए ये बढ़ेगा, ये मूव करता है। जब ये हो जाएगा तब इसको लॉक कर देंगे। इससे मेरा डायमेंशन में गड़बड़ नहीं होगा, डायमेंशन मेरा एक्यूरेसी में आएगा। तो इसको देखने के लिए अगर यहाँ डायमेंशन अब उतारते हैं हम कि कितना हुआ मेरा डायमेंशन, तो ये जो वर्नियर का जो है स्केल, इसका जीरो को देखना है मेन स्केल पर कि कहाँ आ रहा है। तो अगर यहां से देखेंगे हम तो 1 2 3 4 जो है सीएम पार कर रहा है, यानी 1 सीएम में 40 mm तो ये पार कर गया। 40 mm पार कर गया। उसके बाद गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 लाइन पार कर गया, यानी 40 5 45 mm, यानी ये क्या हो गया 45 mm, ये 45 mm हो गया। उसके बाद देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जो ये 50 भागों में बांटा गया है, मेन स्केल के जो 49 भागों को वर्नियर पे 50 भागों में बांटा गया है, तो ये 50 लाइन को देखेंगे कि मेन स्केल पे कहां पर एक सीध में टच करता है, एक सीध में। तो ये इसका जो डायमेंशन है ये जब देखने पे पता चलेगा, जैसे 1 है, ये मेन स्केल से दाएं तरफ है, ऐसे देखते देखते जो है ये 14वां लाइन टच कर रहा है इसका, यानी 14वां लाइन टच कर रहा है। ग्रेजुएशन निकालने के लिए इसका डायमेंशन ये तो समझ गए होंगे।
तो अब डायमेंशन निकालने के लिए इसका जो सूत्र है, जो विधि है, उसको देखते हैं कि कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। तो मेन स्केल डिवीजन, मेन डिवीजन लिखते हैं। मेन डिवीजन कितना है? तो मेन स्केल पे देखेंगे तो मेन डिवीजन यहां पर 44 mm है। 44, तो 44 जब भाग मेन डिवीजन का है तो उसको एक भाग का मान 1 mm है, तो इसको 1 से गुणन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 44.00 mm। यहां पर सब डिवीजन नहीं है, तो सब डिवीजन नहीं है और इसका जो है वर्नियर स्केल पर 11वां लाइन टच कर रहा है। तो 11वां लाइन जब टच कर रहा है तो मेन डिवीजन और वर्नियर डिवीजन, मेन डिवीजन और एक बीच में होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन जो होता है तो सब डिवीजन का मतलब हो गया 0.5, 1 mm का आधा। तो 1 mm का आधा कभी कभी वर्नियर कैलिपर 1 mm को 2 भागों में बांटा जाता है। उस अनुपात में जैसे ये वर्नियर कैलिपर में जो है 49 भागों को 50 भागों में बांटा गया है, तो वैसा वर्नियर कैलिपर पर जो है 24 भागों को 25 भागों में बांटा जाएगा। यानी 12 mm, 12 गुना 24 को 25 गुना 50 भागों, तो वहां तो ½ mm का ग्रेजुएशन है। तो यहां पर ये मेरा 0 0 आ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो यह मेरा 0 0 आ जाएगा mm। इसका भी हम दिखाएंगे अभी कि कैसे लिया जाता है। तो यानी ½ mm। और उसके बाद वर्नियर डिवीजन, वर्नियर डिवीजन, तो वर्नियर डिवीजन में 11वां लाइन टच कर रहा है तो 11 इंटू वर्नियर जो लीस्ट काउंट होता है मेरा 0.02, उससे गुना कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? ये 0.11 गुना 22.22 mm। यानी इसका टोटल डायमेंशन जो हो गया 44.22 mm। यहां पर जो गुना करने का मतलब है कि एक घर का मान का वैल्यू कितना निकल गया लिस्ट काउंट से वर्नियर का 0.02। 11वां घर जो लाइन टेली कर रहा है तो 11वां घर को इससे गुना कर दिए तो वो मेरा डायमेंशन हो गया। इसी अनुपात से ये इससे जो गहराई जो डेप्थ जो मापते हैं ये इस अनुपात से नापते हैं। देखिए ये जो है ये गहराई डायमेंशन आ गया, इसका ग्रेजुएशन यहां से हम ले लेंगे। तो वर्नियर कैलिपर मेट्रिक प्रणाली में तो समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्लास में ब्रिटिश प्रणाली में MM में हम समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।